इसमें से ऑप्शन सी वाला 22वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। देखिए 22वां संशोधन हुआ था 1969 ईस्वी में। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। नेक्स्ट है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वाला 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। देखिए 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में पारित हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। ठीक है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिए जाना बाध्यकारी होगा। ठीक है, उसको मतलब कंपलसरी हो जाएगा कि पारित करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीय नरेशों के प्रिवी पार्षद और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? यह कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था? 26वां संवैधानिक संशोधन आया था, जिसके द्वारा देशीय नरेशकों के प्रिवी पार्षद और विशेष जो अधिकार है यह सारे समाप्त कर दिए गए। देखिए 26वां संवैधानिक संशोधन आया था 1971 में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशीय राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। जो भी उपाधियां वगैरह थी उनकी, राजा महाराजा की जो भी थी, वो सारी चीजें समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित कर दी गई? वह कौन सा संवैधानिक संशोधन था? यह था 31वां संवैधानिक संशोधन आया था 1973 में। देखिए डिटेल में कवर करते हैं। 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 ईस्वी में पारित हुआ। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई। पहले कितनी थी? 525 थी, बाद में इसको 545 कर दी गई, है ना। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटा करके 20 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था? 35वां संवैधानिक संशोधन आया था। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए 35वां संवैधानिक संशोधन कब आया था? 1974 ईस्वी को। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त करके इसको सह राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। नेक्स्ट है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा के संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। यह था कौन सा? 36वां संशोधन 1975 में आया था। 1975 में आया था 36वां। देखिए 36वां संशोधन आया था 1975 में। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो 35वां आया था इसके तहत इसको सह राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, सह राज्य का। लेकिन इसको पूरी तरह से राज्य का दर्जा कब मिला? कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? जो 36वां आया था उसके तहत ना। दोनों पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। जो 35 वाला था इसमें इसका जो विशेष जिसको कभी दर्जा प्राप्त था उसको समाप्त करके इसको सह राज्य का रूप मिला। भारत देश के लिए सह राज्य का इसको रूप मिला। लेकिन जो 36वां आया था इसके अंतर्गत तो इसको पूरी तरह से भारत का राज्य बना लिया गया। कौन से नंबर का? 22वें नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। वह कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए वाला 41वां संशोधन आया था 1976 ईस्वी में। देखिए इसको क्लियर करते हैं। 41वां संशोधन आया था 1976 ईस्वी में। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान, देखिए इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए थे कि इसको मिनी संविधान का नाम दे दिया गया। यह कौन सा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला, यह 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में आया था। 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन, इसको मिनी संविधान का नाम दे दिया क्योंकि इसमें इतने सारे बदलाव हुए कि ऐसा लगा कि जैसे अलग से ही एक छोटा सा संविधान बना दिया हो। देखिए 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में आया। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिसमें से जो मुख्य है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहला था, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। ये शब्द पहले नहीं थे। संविधान की प्रस्तावना क्या है? एक तरह का पैराग्राफ है, उसमें कुछ वर्ड को ऐड किया गया, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, इन वर्ड्स को उसमें जोड़ा गया जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। दूसरा यह हुआ। तीसरा बदलाव था, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क और भाग 4 के क में जोड़ा गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो 42 संविधान संशोधन आया था ना, उसमें 51 का क जोड़ा गया और उसको कहाँ डाला गया? भाग जो है, जो भाग है इसमें जो 4 वाला है उसके क में जोड़ा गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, 51 का क डाला गया किसमें? भाग 4 के क में जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया। इसमें 10 पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स पहले जोड़े गए, बाद में 11वां पॉइंट जोड़ा गया। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हमें भारतीय झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी क्रांतिवीर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पुराने महल वगैरह बने हैं उनकी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए आप लोगों को। इस तरह से 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके, उनको जोड़ा गया है इसमें। देखिए इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। यहाँ पर एक और यह चीज भी जोड़ी गई, साथ में सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। साथ में लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। अब देखिए, लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 साल कर दिया गया। लेकिन देखिए, अब जो इतने सारे जो चेंजेस किए गए थे, ये जो 42 वाला आया था, 42वां संशोधन आया था 1976 में, बहुत सारे चेंजेस कर तो दिए गए, लेकिन बाद में ये चेंजेस जो है ये सही नहीं लगे। तो इन चेंजेस को वापस हटाने के लिए बाद में 43 संशोधन किया गया, और जो 44वां है 44 उसको भी किया गया ना। 2 और संशोधन किए गए ताकि जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो सही नहीं है। जैसे एक तो पॉइंट यह है कि 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा की जो विधानसभा है उसकी जो अवधि है ये 5 से 6 कर दी गई थी पहले, अभी वर्तमान में कितनी? 5 साल ही है, 5 साल के लिए होता है। वो तो जो राज्यसभा है और विधान परिषद जो है वहां पर 6 साल का होता है, उसमें भी एक अलग प्रोसेस होती है। हर 2 साल में कुछ सदस्य उसमें से कम होते रहते हैं, इस तरह से वो एक अलग प्रोसेस है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए, और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किया गया था। ये आ तो गया है संविधान संशोधन, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि इनको भी फिर हटाया गया था। देखिए, इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में मतलब उधर ट्रांसफर कर दिया गया ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार देने एवं सर्वोच्चता स्थापित की है। चलिए देखिए,
अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अब बताइए आंसर क्या होगा। अभी जस्ट हमने बहुत सारे पॉइंट कवर किए, जिसे हम मिनी संविधान कहते हैं। किसे कहते हैं? 42वां संशोधन आया था कब? 1976 में। बहुत सारे चेंजेस हुए इसमें, इसलिए इसको मिनी संविधान का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर एक चेंज यह भी था कि जो हमारे भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक पैराग्राफ टाइप है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए गए, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष, इस तरह के वर्ड्स उसमें जोड़े गए। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा? 42 होगा, है ना। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? राज्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? आप बताइए आंसर क्या होगा। अभी जस्ट बताया मैंने, वह था 42वां संशोधन, है ना, 42वां संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। अभी बताया मैंने, 51 का जो ए है, जिसमें 10 पॉइंट है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भाग 4 के क में डाला गया। तो ये सब क्या है? ये मौलिक कर्तव्य हैं। इसको कब जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यह था